हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस चैनल पर। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं स्टैटिस्टिक्स चैप्टर का सबसे लास्ट टॉपिक एंड दैट इज पाई चार्ट। यस, अब तक हमने इस चैप्टर में मीन, मीडियन और मोड इसके सम सॉल्व कर लेते थे। उसके बाद जब हमने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट किया, उसमें सबसे पहले हमने सीखा था हिस्टोग्राम एंड देन वी हैड लर्नड अबाउट फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। उसके साथ साथ आज एक लास्ट टॉपिक शुरू करेंगे दैट इज पाई चार्ट। विद दिस विल कंप्लीट दिस चैप्टर। सो पाई चार्ट जनरली बहुत इंपॉर्टेंट माना जाता है, एग्जाम में 3 मार्क के लिए आता है। ओके, आपको क्या करना है, कुछ भी डेटा अगर क्वेश्चन में दिया है उसका पाई चार्ट कैसे बनाना है वो सीखना है। अब पाई चार्ट होता क्या है, आपने ये पाई चार्ट पहले कभी देखा है? सब लोग बोलोगे नहीं, लेकिन अगर मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो आपको याद आ जाएगा, यस ये तो देखा हुआ है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है क्रिकेट का एग्जांपल। मान लो कि इंडिया का मैच चल रहा है और धोनी ने 100 रन मार दिए। धोनी ने 100 रन सेंचुरी मार दिया। जब कोई भी प्लेयर ज्यादा रन स्कोर करता है तो पता है टीवी पे एक चार्ट आता है जिसमें उसने कितना रन स्कोर किया है, कौन से साइड में वो दिखता है। इस तरीके से कुछ आता है। यहां पर पिच होता है, करेक्ट, यहां से बंदा बैटिंग करता है, फिर वो लोग क्या दिखाता है, लेग साइड में 30 रन, स्ट्रेट ड्राइव 15 रन, ऑफ साइड में स्ट्रेट ड्राइव 20 रन, ऑफ साइड 20 रन। इस तरीके से कुछ दिखता है अपने, राइट, एंड पीछे की साइड में मान लो 10 रन। सच अ डायग्राम व्हिच इज शोन ऑन योर टेलीविजन इज नथिंग बट अ पाई चार्ट। यहां पर अगर आप देखोगे तो एक सेक्टर को अलग अलग पार्ट में काटा हुआ है। जिस तरीके से आप पिज्जा को काटते हो अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग पीसेस में, हर एक पीस एक सेक्टर होता है, हर एक पीस एक सेक्टर होता है। Such type of diagram, such type of graphical representation is known as pie chart. ये डायग्राम हमें क्या दिखा रहा है कि धोनी ने जितने भी रन स्कोर किए वो कहां कौन से एरिया में स्कोर किए वो दिखाता है। दिस इज व्हाट इज पाई चार्ट। ओके, अब ये पाई चार्ट बनाने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? एक सर्कल चाहिए, एक सर्कल चाहिए। जनरली सर्कल बड़ा होना चाहिए, तो जब भी आप वो सर्कल बनाओगे तो मिनिमम 3 सेंटीमीटर रेडियस का बनाना। रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर मिनिमम होना चाहिए। इतना तो बड़ा बनाओगे ना, वरना फिर वो सर्कल बहुत छोटा सा दिखेगा। 3 से ज्यादा बनाओगे 4 सेंटीमीटर तो बहुत अच्छा, बट मिनिमम 3 सेंटीमीटर का रेडियस का सर्कल तो होना ही चाहिए। मतलब आपको राउंडर में 3 सेंटीमीटर लेना है और फिर सर्कल बनाना है। 3 से ज्यादा लोगे तो ज्यादा अच्छा दिखेगा, बट मिनिमम 3। ओके, चलो इसके बाद और क्या पता होना चाहिए? आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, तभी तो आप ये बनाओगे ना। ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, ये एंगल कितना, हर एक एंगल आपको पता होना चाहिए। दिस एंगल इज नोन एज सेंट्रल एंगल। इस एंगल को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रल एंगल। अब ये एंगल फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला क्या वो सीख लो। द फॉर्मूला इज सेंट्रल एंगल इज इक्वल्स टू value of a class upon total value into 360। क्या करना है? value of a class upon total value into 360 करना है। ये 360 न्यूमरेटर में है, न्यूमरेटर में, वरना आप सोचोगे डिनोमिनेटर में। into 360, कीप दिस इन माइंड, into 360 करना है। क्यों 360? बिकॉज पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है? 360 डिग्री। याद करो, पता है ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसको 360 डिग्री बोलते हैं? एबी डिविलियर्स, बिकॉज वो हर जगह पे स्कोर करता है, इसलिए उसको 360 डिग्री कहा जाता है। पूरे सर्कल का एंगल होता है 360 डिग्री। कीप दिस इन माइंड। सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सेंट्रल एंगल? एंड सेंट्रल एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। सेंट्रल एंगल इज डिनोटेड बाय थीटा। द फॉर्मूला इज वैल्यू ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। अब ये वैल्यू ऑफ अ क्लास क्या है, टोटल वैल्यू क्या है, ये सब मैं आपको बताऊंगा जब हम सम सॉल्व करेंगे। फिलहाल के लिए ये फॉर्मूला नोट डाउन कर लो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसके बिना आपका पाई चार्ट बनेगा ही नहीं। ओके, तो फॉर्मूला इज थीटा इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। क्लियर? नाउ यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट्स एक्चुअली स्टार्ट विद अ क्वेश्चन और देखो कि पाई चार्ट बनता कैसे है। आपको किसी भी क्वेश्चन में क्लास दिया होगा और एक फ्रीक्वेंसी
क्लास दिया होगा, फ्रीक्वेंसी दिया होगा। आप क्या करोगे, इसका मुझे क्या ड्रॉ करना है, पाई डायग्राम ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले जो भी क्लास दिया है उसको टैबुलर फॉर्म में लिख लो। मतलब क्लास दिया है ना, क्लास क्या है, एज ग्रुप, तो वो मैं लिख दूंगा 20 से 25, 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40। क्लास के साथ साथ हम लोग ने क्या दिया, फ्रीक्वेंसी, करेक्ट, फ्रीक्वेंसी जिसको हम लोग बोलते हैं नंबर ऑफ पर्सन्स, ये भी दिया हुआ है, तो वो भी आप लिख लो। फ्रीक्वेंसी लिखना है, नंबर ऑफ पर्सन्स लिखना है। इसका वैल्यू कितना, 80, इसका 60, 35, 25। इसके बाद आप क्या करोगे, इसके बाद इसका टोटल फाइंड करो। टोटल, इसका टोटल कितना होता है, 80 प्लस 60 140, 140 प्लस 10 150 और ये 200। तो इस पूरे का टोटल आपको करना है, इन सबको ऐड करना है, ऐड करके आंसर आता है 200। ओके, अब ये 200 और ये वैल्यू आपको काम आएगा सेंट्रल एंगल फाइंड करने के लिए। तो आपका जो तीसरा कॉलम होगा उसमें आप लोग फाइंड करोगे सेंट्रल एंगल। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, सेंट्रल एंगल, जिसको थीटा कहा जाता है। ओके, सेंट्रल एंगल हम लोग फाइंड करेंगे। कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान दो। सेंट्रल एंगल फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, वैल्यू ऑफ क्लास अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। यहां पे जो आपने फाइंड किया इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। इसको क्या बोलते हैं, टोटल वैल्यू। कीप दिस इन माइंड, जो भी आप टोटल करोगे इसका, उसको टोटल वैल्यू बोलते हैं, जो डिनोमिनेटर में आने वाला है। न्यूमरेटर में क्या आएगा, वैल्यू ऑफ अ क्लास। इस क्लास का वैल्यू कितना है, 80। तो सेंट्रल एंगल इज गिवन बाय 80 अपॉन टोटल इनटू 360। क्या करना है, 80 अपॉन टोटल इनटू 360। अब इसको छोटा करो, 2 कट 2 कट 0 कट 0 कट 2 4 जा 36 4 जा 144 डिग्री। ओके, नेक्स्ट इसका वैल्यू कैसे फाइंड करोगे, 60 अपॉन टोटल इनटू 360। 0 कट 0 कट 0 कट 0 कट 2 3 जा 36 3 जा 108 डिग्रीज। ओके, इसका एंगल कैसे फाइंड करोगे, 35 अपॉन 200 इनटू 360। 0 कट 0 कट, करेक्ट है। 5 4 जा 5 7 जा 4 9 जा 9 7 जा 63 डिग्री। करेक्ट है, देखो क्या किया मैंने, 5 4 जा 5 7 जा और ये 4 9 जा, तो 7 9 जा 63 डिग्री। यहां पर 25 अपॉन 200 इनटू 360। 0 कट 0 कट, 5 4 जा 5 5 जा 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री। क्लियर, तो ये सारे के सारे एंगल्स हमने फाइंड कर लिए। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस एंगल हम लोग क्या फाइंड करने वाले हैं, हम लोग इस पाई चार्ट को ड्रॉ करने वाले हैं। ओके, हम बेस्ड ऑन दिस एंगल पाई चार्ट को ड्रॉ करेंगे। देखो कैसे, सबसे पहले आप क्या करोगे, ड्रॉ अ सर्कल। क्या करो, मैं यहां पर एक सर्कल बना देता हूं, ठीक है। ड्रॉ अ सर्कल, मिनिमम कितना, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर का रेडियस लोगे तो भी चलेगा। रेडियस ऑफ 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो यहां पर रेडियस बना दो, ठीक है। रेडियस बना दिया। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या करना है, देखो ये एंगल बनाना है। उसके बाद क्या करोगे, एक सर्कल बनाओ जिसका रेडियस मिनिमम 3 होना चाहिए, 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर चलेगा। ये बनने के बाद आप क्या करोगे, टेक योर प्रोट्रैक्टर, आपका प्रोट्रैक्टर लो, ठीक है। पहला एंगल कितना है, 144 डिग्री, यहां पे रखो, यहां पे रखा। फिर यहां पे 144 डिग्री को मार्क करो। अब 144 डिग्री जनरली कहां पे आएगा, 144 डिग्री मतलब 90 से बड़ा, तो ये साइड पे आएगा 144, ये रहा, ठीक है। यहां पे पॉइंट मार्क करने के बाद आप क्या करोगे, ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। आपको स्केल से ड्रॉ करना है, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है। एंड दिस विल बी ऑन 144 डिग्री। और ये 144
लिखूंगा एज 20 से लेके 25 तक। क्या किया, मैं फिर से रिपीट करता हूं, मैंने इस प्रोट्रैक्टर को यहां रखा 144 डिग्री 90 से बड़ा होगा तो इस तरफ आएगा, 144 डिग्री मेजर किया और लाइट ड्रॉ कर दिया, करेक्ट है। फिर मुझे क्या बनाना है 108 डिग्री। कैसे बनाओगे, आप प्रोट्रैक्टर को यहां पे रखो ऐसे, इस लाइन के रेफरेंस में रखना है, इस लाइन के रेफरेंस में। तो आपका जो ये वाला लाइन है, थोड़ा जूम करके देख लेना, ये वाला जो लाइन है वो इस रेफरेंस में आना चाहिए, ठीक है। और फिर 108 डिग्री मेजर करो, 108 यहां पे आएगा, करेक्ट है। सो यहां पे आपकी लाइन बनने वाली है एंड दिस इज योर 108 डिग्रीज। अब ये जो 108 डिग्री आपने बनाया कौन सा एज ग्रुप है, 25 to 30, तो यहां पे मैं लिखूंगा एज 25 to 30, परफेक्ट। फिर आप क्या करोगे, फिर से एक और बार प्रोट्रैक्टर रखो, लेकिन इस बार आपको प्रोट्रैक्टर ऐसे रखना है, आपका जो रेफरेंस वाला लाइन है वो यहां पे होना चाहिए, ये जो लाइन है वो इस वाले लाइन पे होना चाहिए। फिर 63 डिग्री मेजर करो, 63 ये रहा, तो 63 डिग्री मेजर कर लिया। अब यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर लो, तो दिस इज 63 डिग्री। और ये जो 63 डिग्री हमने बनाया वो किसका बनाया, एज ग्रुप 30 to 35, तो यहां पे मैं लिखूंगा एज 30 से लेके 35 तक, परफेक्ट। और जो बचा हुआ रहेगा वही आपका 45 डिग्री होगा, विच इज एज 35 to 40। लेकिन फिर भी आपको चेक करने के लिए जो हमने बनाया 45 डिग्री वो राइट है नहीं, कैसे बनाओगे, ऐसे रखो और चेक करो क्या ये 45 है, यस, तो आपका आंसर राइट। अगर ये 45 नहीं होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो गया, तो फिर आपका पाई चार्ट गलत बन गया, इसको कट करके फिर से बनाने का, बट जनरली नहीं होगा। अगर आप सारे एंगल्स प्रॉपरली बनाते हो तो कभी भी आपका लास्ट वाला आंसर गलत नहीं आएगा। लास्ट वाला जो भी सेक्टर बचेगा, जो भी पीस बचेगा बचा कुचा, वो हमेशा लास्ट एंगल होगा ही होगा। इन केस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है पॉइंट में तो चल जाएगा, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं आना चाहिए, कीप दिस इन माइंड। तो फिर से रिपीट करता हूं, क्या करना है, क्लास और फ्रीक्वेंसी आपको दिया होगा, सेंट्रल एंगल आपको फाइंड करना है। कैसे, इसका टोटल निकालो, इसको बोलते हैं टोटल वैल्यू। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला 80 अपॉन टोटल इंटू 360, कट 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 आंसर, 60 अपॉन 200 इंटू 360, कट 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 आंसर। ओके, सो इस तरीके से ये पूरा का पूरा सॉल्व करना है। फिर जो भी एंगल्स मिल रहा है उसको हम लोग डायग्राम बनाएंगे। सो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर पाई डायग्राम इज, ये वाला पाई डायग्राम है। क्या किया इसको बनाने के लिए, पहले एक बड़ा सर्कल बनाओ, फिर ये वाला हॉरिजॉन्टल लाइन बनाओ, रेडियस, ठीक है। रेडियस कितना है वो लिखने का नहीं, सिर्फ लाइन बनाना। फिर यहां पर प्रोट्रैक्टर रख के पहला जो भी डिग्री होगा उसको मापो, पहला लाइन बन गया, पहला बड़ा वाला पीस। फिर दूसरा होगा, यहां पे रेफरेंस में प्रोट्रैक्टर रखने का उल्टा, इस तरीके से, ठीक है। और फिर 108 डिग्री माप के ये वाला बना दिया, फिर ये वाला रेफरेंस में 63 डिग्री, फिर ये 45 डिग्री, एंड दिस इज हाउ यू विल फॉर्म योर पाई डायग्राम। वैसे तो मैंने सिर्फ एक सम सॉल्व किया, इसके आगे वाले आने वाले सम्स भी करने वाला, बट बिफोर दैट आई होप आपको फर्स्ट सम में समझ जाना चाहिए कि पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, सो मेक नोट ऑफ दिस एंड विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन नाउ। लेट्स स्टार्ट विद द सेकंड क्वेश्चन। यहां पे आपको और अच्छे से समझ जाएगा कि हम लोग पाई डायग्राम कैसे बनाते हैं। ओके, तो क्वेश्चन इज, क्लास दिया है जहां पर सब्जेक्ट्स के नाम लिखे हैं और फ्रीक्वेंसी दिया है जहां पर हर एक सब्जेक्ट का मार्क्स लिखा हुआ है। यहां पर अगर आप देखोगे तो क्लास कोई ग्रुप नहीं है, बट इंग्लिश में कितने मार्क्स, सब्जेक्ट वाइज मार्क्स दिया, तो ये भी ग्रुप ही होता है ना। सो दिस इज कंसीडर्ड एज अ क्लास, दिस इज कंसीडर्ड एज अ फ्रीक्वेंसी। पाई डायग्राम बनाने के लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले इन सबको ऐड करो। इससे मुझे क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगा। क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू। चलो ऐड करते हैं, 50 प्लस 50 100, ओके, 100 170 170 80 250 250 और 90 340 और 60 400। तो यहां पर टोटल कितना आया, 400। ओके, अब सेंट्रल एंगल आप निकाल सकते हो। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, यहां पर मैं मेंशन कर देता हूं सो दैट
फॉर्मूला का भी मार्क्स मिल जाएगा, आधा मार्क। तो सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू वैल्यू ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। करेक्ट। सेंट्रल एंगल का फॉर्मूला भी लिख दिया। अब फाइंड करो वैल्यू कितना आएगा, देखो 50 अपॉन टोटल 400 इंटू 360। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 4 9 जा 9 5 जा 45 डिग्री। सेकेंड वाला 70 अपॉन 400 इंटू 360। जीरो कैंसिल, 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 कैंसिल। 4 9 जा 63 डिग्री। परफेक्ट। नेक्स्ट 80 अपॉन 400 इंटू 360। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 4 1 जा 4 9 जा 9 8 जा 72 डिग्री। नेक्स्ट 90 अपॉन 400 इंटू 360। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 4 9 जा 9 9 जा 81 डिग्री। नेक्स्ट 60 अपॉन 400 इंटू 360। जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल, जीरो कैंसिल। 4 9 जा 9 6 जा 54 डिग्री। एंड लास्ट वाला 50 अपॉन 400 इंटू 360। अब ये तो मैंने पहले भी सॉल्व किया, आंसर कितना आया 45 डिग्री, वही लिख दिया। करेक्ट। सो कैन आई से मुझे हर एक का एंगल मिल चुका है, टोटल वैल्यू भी मिल चुका है, एंगल मिल गया, मतलब आप पाई डायग्राम बना सकते हो। तो यहां पर मैं लिखूंगा देयरफॉर पाई डायग्राम representing marks of different subjects, marks of different subjects is। अब पाई डायग्राम बनाने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले तो एक अच्छा सा सर्कल बना दो। ठीक है, मेरा सर्कल अच्छा नहीं होगा बट आप लोग को अच्छे से बनाना है। ठीक है, फिर एक रेडियस बना दो। यहां तक करने के बाद हर एक एंगल हम लोग प्लॉट करेंगे यूजिंग प्रोट्रैक्टर। ठीक है, तो मैं भी प्रोट्रैक्टर ले लेता हूं। सो मैंने भी अपना प्रोट्रैक्टर ले लिया, छोटा सा है बट समझ जाओ, इजी टू सॉल्व। सबसे पहला डिग्री कितना है 45 डिग्री। तो आप क्या करोगे, यहां पे ऐसे रखो ताकि आपका ये वाला लाइन इस लाइन के बराबर आना चाहिए और इसका जो सेंटर है वो एग्जैक्टली सेंटर पे आना चाहिए। 45 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट। सो बेस्ड ऑन दिस पॉइंट लेट्स ड्रॉ अ लाइन। ठीक है, तो आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है 45 डिग्री का। परफेक्ट। अब ये जो 45 डिग्री वाला लाइन बनाया है किसका है, ये इंग्लिश का है। तो यहां पर मैं मेंशन करूंगा दिस इज ऑफ इंग्लिश। तो इंग्लिश वाला पिज्जा का ये वाला पीस खाने वाला। करेक्ट। चलो अगला 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 नेक्स्ट 63 डिग्री। 63 डिग्री कैसे बनाओगे, अब आपके प्रोट्रैक्टर को आपको इस वाले लाइन के रेफरेंस में रखना है। देखो ध्यान से, इस वाले लाइन के रेफरेंस में ऐसे ये वाला जो लाइन है आपका वो यहां पे आना चाहिए। 63 डिग्री प्लॉट करो। 63 डिग्री प्लॉट करना है। सो 60 और 3 आ गए मतलब यहां पे। करेक्ट है। अब 63 डिग्री प्लॉट हो गया, लाइन मिल गया, इसको ज्वाइन कर लो। तो 63 डिग्री आप स्केल से ड्रॉ करोगे 63 डिग्री। अब ये जो 63 डिग्री आपने बनाया है कौन से सब्जेक्ट का है, ये मराठी वाला पीस है। तो मराठी वाला ये वाला पीस खाने वाला है। परफेक्ट। नेक्स्ट 72 डिग्री कैसे बनाने का, सेम क्या करोगे, आपके प्रोट्रैक्टर को इस लाइन के रेफरेंस में रखो इस तरीके से। ठीक है, यहां पर मिस्टेक्स नहीं होनी चाहिए। जो भी आपने अभी अभी लाइन बनाया उसके रेफरेंस में रखने का। और 72 डिग्री मतलब ये वाला पॉइंट। चलो ठीक है, अब इस वाले पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ कर दो। सो मैं लाइन ड्रॉ करता हूं, दिस इज 72 डिग्री। अब ये जो मैंने बनाया वो किसका पीस था, वो था साइंस वाला पीस। तो यहां पे मैं लिखूंगा साइंस। परफेक्ट। अगला 81 डिग्री। अब 81 डिग्री कैसे बनाओगे, आपके प्रोट्रैक्टर को इस लाइन के रेफरेंस पे रखो। इस लाइन के रेफरेंस पे रखा, 81 डिग्री मापो। ठीक है, 81 डिग्री प्लॉट करने के बाद यहां से स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दो। दिस इज योर 81 डिग्री। और ये जो
पीस बना किसका है, मैक्स का। मैक्स वाले को सबसे ज्यादा सबसे बड़ा वाला पीस मिलेगा, बराबर कि नहीं। सो 81 डिग्री, परफेक्ट। अगला 54 डिग्री, फिर से वही करना है जो अभी अभी लाइन बनाया उसके रेफरेंस में आपका प्रोट्रैक्टर होना चाहिए, ध्यान से यहां पे होना चाहिए। 54 डिग्री प्लॉट करेंगे मतलब ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इस वाले पॉइंट को लाइन ड्रॉ कर लो 54 डिग्री। अब ये जो पीस है वो किसका है, 54 डिग्री सोशल साइंस का है, तो सोशल साइंस को 54 डिग्री दे दिया हमने, ठीक है। एक चीज याद रखना, जितना भी मार्क्स है उतना डिग्री नहीं बनाना है, एंगल आपको फाइंड करना है, उस एंगल का डिग्री बनाना है। बहुत स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं, ये जो मार्क्स दिए ना उसी का वो लोग डिग्री बना देते हैं और फिर पूरा सम गलत हो जाता है, ठीक है। एंड लास्ट वाला मेरा कितना डिग्री होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। सो मैं यहाँ पर मेजर करके देख लूंगा कि ये 45 डिग्री है या नहीं। सो यहाँ पर मैं अगर देखता हूँ तो मुझे थोड़ा ज्यादा मिल रहा है, 50 मिल रहा है, बट ठीक है, आपको सही मिलना चाहिए। दिस शुड नॉट गो रॉन्ग, इट शुड बी प्रॉपर 45 डिग्री। तो ये प्रॉपर 45 डिग्री आएगा। मुझे थोड़ा ज्यादा मिला बिकॉज मेरा डायग्राम नॉट अप टू द स्केल है, ठीक है। ये 45 डिग्री किसका है, इट इज ऑफ हिंदी, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा हिंदी, क्लियर। एंड दिस इज योर पाई चार्ट रेडी। कुछ करना ही है, आपको क्या करना है, सिर्फ एंगल फाइंड करो और उस एंगल के बेसिस पे आपका डायग्राम बना दो, ठीक है। मेक श्योर कि आपका प्रोट्रैक्टर जब भी नया लाइन ड्रॉ करते हो उसके रेफरेंस में होना चाहिए, इस तरीके से, फिर यहाँ पे ऐसे, ओके। एंड दिस कंप्लीट्स योर सेकंड क्वेश्चन, 3 मार्क्स मिल जाएगा। राइट दिस, प्लॉट द डायग्राम एंड देन विल स्टार्ट द नेक्स्ट वन, थर्ड क्वेश्चन एज वेल। लेट्स स्टार्ट विद द थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन अगेन सेज ड्रॉ पाई डायग्राम। आपको पाई चार्ट में सारे के सारे पाई डायग्राम ही ड्रॉ करना है और मेथड तो हमें समझ गया। लेट्स स्टार्ट। द क्वेश्चन सेज व्हाट, हर एक स्टैंडर्ड ऑफ स्टूडेंट्स को किसी भी स्कूल में अलग अलग स्टैंडर्ड्स में ट्रीज प्लांट करने के लिए बोला। तो 5th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ने 40 ट्रीज प्लांट किया, 6th स्टैंडर्ड के 50 ट्रीज प्लांट किया, 7th स्टैंडर्ड ने 75 ट्रीज, 8th स्टैंडर्ड ने 50 ट्रीज एंड सो ऑन। ऐसे करते करते 10th स्टैंडर्ड तक स्टूडेंट्स ने ट्रीज प्लॉट किया, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं, इन सबको ऐड करूंगा, मुझे क्या मिलेगा, टोटल वैल्यू मिलेगा। तो आप क्या करोगे, इन सबको ऐड कर लो, 40 50 90, 90 प्लस 75 165, 165 and 75 170, 240, 240 and 70 310, 310 plus 50 is 360। ओके, सो टोटल वैल्यू कितना मिला, 360। चाहो तो फिर से चेक कर लो, 40 50 90, 90 और ये 150 240, 240 और 70 310 और 50 360, परफेक्ट। अब हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। सेंट्रल एंगल निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, वैल्यू ऑफ अ क्लास अपॉन टोटल वैल्यू इनटू 360। यूजिंग दिस फॉर्मूला लेट्स फाइंड दिस। तो यहां पर वैल्यू कितना है, 40 अपॉन टोटल 360 इनटू 360, मल्टीप्लाई बाय 360 करना है, कैंसिल कैंसिल, कितना आया 40 डिग्री। याद रखना ये जो वैल्यूज दिया उसको एंगल नहीं मानने का, एंगल फाइंड करो, फिर जो आंसर आता है उसको ही एंगल मानेंगे। 50 अपॉन 360 इनटू 360, ये आंसर 50 डिग्री। इस वाले केस में सेम आंसर आने वाला, बिकॉज़ ये 360 सेम है, वो कट होता है। 75 अपॉन 360 इनटू 360, बट फिर भी आपको फाइंड तो करना ही पड़ेगा बिकॉज़ इसका भी मार्क्स होता है, ओके। सो 50 अपॉन 360 इनटू 360, कट कट 50 डिग्री। 70 अपॉन 360 इनटू 360, कट कट, आंसर 70 डिग्री। 75 अपॉन 360 इनटू 360, कट कट, आंसर 75 डिग्री। सारे एंगल्स मिल गए। अब एंगल्स मिल गया मतलब आपको सिर्फ प्लॉट करना है। प्लॉट करने के लिए मैं क्या लिखूंगा, देयरफॉर पाई डायग्राम रिप्रेजेंटिंग trees planted by students is, ठीक है। तो डायग्राम कैसे बनेगा, सबसे पहले एक अच्छा सर्कल,
ओके, सर्कल बना दिया और यहाँ पर सेंटर से उसका रेडियस भी बना दिया, तो सेंटर से उसका रेडियस भी बना दिया। ओके, ये सब करने के बाद आपको क्या करना है, हर एक एंगल को प्लॉट करना है इस डायग्राम पे। परफेक्ट। तो पहला एंगल कौन सा है, 40 डिग्री। सो 40 डिग्री प्लॉट करेंगे। सो फॉर दैट व्हाट आई डू इज, मैं अपना प्रोट्रैक्टर यहाँ पर रखूंगा और यहाँ पर 40 डिग्री मार्क करेंगे। 40 डिग्री मार्क करने के बाद ड्रॉ लाइन, यहाँ तक आपको लाइन ड्रॉ करना है 40 डिग्री। परफेक्ट। और पहला वाला जो भी आपका पीस बना है वो 5th स्टैंडर्ड के लिए, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया 5th स्टैंडर्ड। करेक्ट। नेक्स्ट 50 डिग्री, तो आपको आपका प्रोट्रैक्टर इस वाले लाइन के रेफरेंस पे रखना है और 50 डिग्री मेजर करना है। परफेक्ट। 50 डिग्री मेजर करने के बाद ड्रॉ अ लाइन, दिस इज 50 डिग्री। अब ये जो 50 डिग्री बना है वो किसका है, 6th स्टैंडर्ड का, तो यहां पर हम लिखेंगे 6th स्टैंडर्ड। परफेक्ट। नेक्स्ट 75 डिग्री, तो यहां पर 75 डिग्री मेजर करना है, तो कीप योर प्रोट्रैक्टर इन दिस वे। हमेशा जो भी आपका लास्ट लाइन होगा वही आपका एक रेफरेंस लाइन होना चाहिए और यहां से 75 डिग्री मेजर करो तो ये यहां तक आएगा। ओके, कीप दिस इन माइंड। 75 डिग्री, ड्रॉ अ लाइन ऑफ 75 डिग्री। परफेक्ट। ड्रॉ लाइन ऑफ 75 डिग्री, ये किसका है, 7th स्टैंडर्ड का, तो यहां पर मैं लिखूंगा 7th स्टैंडर्ड। परफेक्ट। नेक्स्ट 50 डिग्री, तो अगेन कीप योर प्रोट्रैक्टर ओवर हियर और यहां से 50 डिग्री माप लो। परफेक्ट। सो यहां से 50 डिग्री मेजर करने के बाद ड्रॉ अ लाइन 50 डिग्री। अब ये किसका है, 8th स्टैंडर्ड, तो यहां पर मैं लिखूंगा 8th स्टैंडर्ड। नेक्स्ट अगेन 70 डिग्री, तो आपका प्रोट्रैक्टर का जो लास्ट लाइन है वो आपके लास्ट लाइन पे होना चाहिए। ओके, और मैं कितना मेजर करूंगा, 70 डिग्री मेजर करूंगा, 70 डिग्री। परफेक्ट। 70 डिग्री मेजर करने के बाद ड्रॉ अ लाइन, सो यहां पे हम एक लाइन ड्रॉ करेंगे 70 डिग्री। और ये किसका है, 9th स्टैंडर्ड का, तो आई राइट इट एज 9th स्टैंडर्ड। ये वाला 10th स्टैंडर्ड का होगा और उसका एंगल कितना है, उसका एंगल है 75 डिग्री, तो यहां पर मैं डायरेक्टली लिख दूंगा 75 डिग्री, बट फिर भी मैं चेक करूंगा कि सच में 75 डिग्री आया कि नहीं। कैसे, देखो यहां पर रखेंगे प्रोट्रैक्टर को एंड आई विल चेक इट इन दिस वे, तो ये देखो एग्जैक्टली 75, एग्जैक्टली 75। आप चाहो तो जूम करके देख सकते हो, एग्जैक्टली 75, मतलब मेरा परफेक्ट डायग्राम बन गया इस बार। ओके, आपका भी डायग्राम हर बार परफेक्ट बनना चाहिए विद स्केल, विद प्रॉपर एंगल एंड अ प्रॉपर सर्कल एज वेल। ओके, मैंने 3 क्वेश्चंस यहां पर सॉल्व किया, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। 4th क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। पाई डायग्राम को बनाने वाले क्वेश्चन ही आपको आने वाला है। क्वेश्चन में पाई डायग्राम दिया है और फिर सिर्फ आंसर सॉल्व करना है, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। पाई डायग्राम को प्लॉट करना है, ऐसे ही क्वेश्चन आएगा। ये पाई डायग्राम आपको आपके नोटबुक में बनाना है, ग्राफ पेपर पे नहीं बनाना है। ओके, कीप दिस इन माइंड, नोटबुक पे बनाना है। 4th क्वेश्चन इज फॉर होमवर्क। प्रॉब्लम सेट 6 में से 15th, 17th एंड 18th क्वेश्चन इज आल्सो फॉर होमवर्क। करना क्या है, बहुत आसान है। क्लास और फ्रीक्वेंसी तो दिया होगा, सेंट्रल एंगल फाइंड कर लो, फॉर्मूला पता है, एंड बेस्ड ऑन दिस एंगल्स ड्रॉ योर डायग्राम। ठीक है, इफ यू हैव एनी डाउट्स डू लेट मी नो। टिल देन, थैंक यू सो मच।